नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच ठनी हुई है। जहां एक तरफ किसान अपने आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं तो वहीं उन्हें पूरा विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आज गिरिराज सिंह गया पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उस दरमियान उन्होंने कृषि कानून बिल को लेकर बात भी किया और ये कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। मतलब ये कि किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आप खुद ही सुनिए गिरिराज सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं। क्या चालू हो गया? आपने तो देखा कि यहाँ के विपक्ष ने धरना दिया, धरने पर से उठ करके अब सोशल मीडिया से आरजेडी के सुप्रीमो दे रहे हैं। किसान यहाँ का कोई यहाँ भी खरीद हो रहा है एमएसपी पर। अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं डीएम से पूछ के दे पाऊंगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने अधिसूचित किया था 23 नवंबर से धान की खरीद, दिसंबर में शुरू लोगों ने कर दिया है। गया जिले में ऐसा भी कई किसान हैं सर कि जिनका नहीं हो पाया है या फिर आवेदन नहीं भर पाया है, उनका धान क्रय नहीं हो पाया। ये तो जिला की बात है, अभी शुरुआत ही हुआ है भैया। अभी तो जुम्मा जिनको कठिनाई होगी कोऑपरेटिव और संबंधित डिपार्टमेंट इसको ठीक करेगा। अगर कोई व्यक्तिगत मामला हो तो आप निश्चित जिलाधिकारी को दें और मुझे भी कहेंगे तो मैं भी कहूँगा। अगर किसान आंदोलन से नहीं हटते हैं और सरकार से वार्ता विफल हो जाती है तो उस सूरत में सरकार क्या करेगी, कैसे हटाएगी उनको सड़कों पर से? चिंता ना करें, अपने आप सारे रास्ते खुलेंगे। सर ये डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार क्या मैं तो बता दिया अभी कि इतनी सारी योजनाओं की चर्चा की। मुझे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सहायता मिलेगी क्या? दे रहे हैं, तब तो कहा। सर बिहार में शराबबंदी फिलवर ऐसा कांग्रेस का कहना है। आज केवल एग्रीकल्चर पर, आज केवल किसान अपने वजूद को पॉलिटिकल आईसीयू से निकलना चाह रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे हैं और बाहरी ताकत को साथ लेकर के देश में भ्रम फैला रहे हैं। 3 बातें साफ कर देना चाहता हूं। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। किसानों के लिए दरवाजा खुला था, खुला है, खुला रहेगा वार्ता के लिए। ये मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेगी। किसानों से हमारे कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है, आप जब चाहें वार्ता के लिए आएं। जो भी संशोधन लेकर के आएंगे उस पर वार्ता होगी और किसानों के हित में अगर लगेगा हम उसे मंजूर करेंगे। लेकिन जो कानून है, मैं कानून की चर्चा अगर करता हूं तो चर्चा किसानों के हित के लिए सारी बातों को रखता हूं। आज किसान देश में खरीदारी होते रहा है। कोई एमएसपी जब से मोदी सरकार आए हैं, एमएसपी को 41% से 45% तक गेहूं और धान में वृद्धि हुई है। 73% से ऊपर दलहन और तिलहन में हुई है। ऐसी स्थिति में
ये कहना कि देश के अंदर किसानों को दबाया जा रहा है, क्योंकि अब हम अध्यक्ष को कष्ट नहीं देना चाहते हैं तो परिचय दिलाएं। मैं भारत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और एक बाएं हाथ में माननीय जिला अध्यक्ष। किसानों में भ्रम पैदा करने का सुनियोजित तरीके से तो ब्रीफ कैसे करें? वो वहां पर बैठे बैठिए ना, बैठिए। मैं कह रहा था देश के अंदर किसानों में भ्रम पैदा करना के खिलाफ 6 साल में जिन राजनीतिक दलों को जनता ने वो आज हाशिए पर है, पॉलिटिकल आईसीयू में है, वही। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि किसान जो हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे। उनका तो ये भी कहना है कि जो किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से कोई किसान नहीं है, बल्कि कुछ वैसे लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहते, वैसे लोग हैं जो देश विरोधी हैं, जो मोदी मर जा के नारे लगाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से लोग होंगे। गिरिराज सिंह का ये कहना है कि जो अभी फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है और जो आंदोलन किए जा रहे हैं उनमें किसानों की सहमति नहीं है, बल्कि ये कोई और ही गैंग के लोग हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हित में है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।